मुझे थोड़े अलग से मसला है कि मैं ज़्यादा करीब आने वाले सीन नहीं कराऊंगी, ज़्यादा टची सीन्स नहीं, हाँ। ज्यादा फिजिकल नहीं होना, ज्यादा कपड़े रिवीलिंग नहीं पहने। ये तो अपने जबरदस्त, अगर आपने रूल सेट किए, दिस इज अमेजिंग, कमेंडेबल है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। That's तो why कुछ I ऑफर like हुई her. फिल्म? Hey guys, welcome back to Ambrose Reactions. Guys, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बेस्ट ऑफ सारा खान इंटरव्यूज़। सो सारा खान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं बिना किसी देरी। हियर वी गो। मुझे लगता है कि प्यार होता ही नहीं है। प्यार सिर्फ होता है कि आप किसी का बहुत ख्याल रखते हैं आप, क्योंकि आप सच्चा प्यार सिर्फ अपने माँ बाप से ही कर सकते हैं। उसके अलावा कोई बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई किसी से इतना प्यार करते हो। बिल्कुल बाकी सही। किसी का ख्याल रखना, किसी के लिए हद से बढ़ के कुछ करना, उसे हम प्यार कह सकते हैं, लेकिन वो ट्रू लव नहीं होता। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सच्चा प्यार माँ बाप के अलावा किसी से नहीं होता है। बहुत स्पेशल पर्सन कोई होएगा वो, जिससे आपको माँ बाप के अलावा जो होगा उससे आपको सच्चा प्यार हो सकता है। और मुझे लगता है सच्चा प्यार शादी के बाद ही आपको होता है, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी उनसे ही होता है, और फिर आपके खुद के बच्चों से होता है। बाकी सबसे तो हमें लगता है वो प्यार है, लेकिन वो होता नहीं है। वो हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा देखते हुए ही हम उन्हें पसंद करते हैं कई लोगों को, तो वो प्यार नहीं होता। ये मेरा भी सेम ओपिनियन है इस बारे में। चलो आगे देखते हैं। इतना डर लगता है कि मैं अकेली नहीं सोती, मेरे साथ नूर सोती है। और अगर रात को अभी डर भी, लगता है? इस स्टेज और स्टेज पे भी? अच्छा, अभी भी हाँ। और अगर मुझे रात को कभी उठ के पानी चाहिए या कुछ बाहर जाना है, तो नूर को मैं उठाती हूँ, वो मेरे साथ जाती है क्योंकि मुझे इस कमरे से बाहर भी नहीं यार मैं इनको काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस समझता था, क्योंकि सारा खान की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है, जिस तरह से वो बात करती है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। तो मुझे लगता नहीं था कि इनको कभी इन चीज़ों से डर लगता होगा। मुझे लगता है ना, सारा खान जो है ना कोकोनट की तरह है, अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से सख्त है। चलो आगे देखते हैं। जी कैसे हैं आप? ये इनकी शादी का लग रहा है। निकाह वैसे आपका हो चुका है, लेकिन एक और दफा पब्लिक के लिए जरा सारा से निकाह आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो भी हाँ बोल रहा है। सारा जी कितनी प्यारी लग रही है यार। निकाह कबूल है? मैं पहले भी 3 बार कबूल कर चुकी हूँ, आज 3 बार और 6 बार कबूल है। डबल कबूल। डबल कबूल है। एक बात बताऊँ मैं आपको अपने बारे में, मैं बड़ी खामोश, मैं एक बहुत ही खामोश रहने वाली इंसान हूँ। तो अक्सर लोग मुझे समझते हैं कि मैं बड़ी कोई ख़तरनाक और बड़ी एटीट्यूड वाली। मगरूर के अलावा मुझे किसी ने ये वर्ड इस्तेमाल किया मेरे लिए कि बहुत मीसनी है। और मीसनी का मतलब मुझे पता नहीं था। मैंने घर जाके अपने भाई से पूछा मीसनी क्या होता है। अच्छा। तो खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक। भाई इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तब खोलना चाहिए जब वो कोई सही बात करे, फालतू नहीं बोलना चाहिए। मेरा एक रूल है जिंदगी का, वो कि जब तक मैं सेट पर होती हूँ ना, मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई वैसे। अच्छा। आज तक किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन 10 बजे के बाद जब मैं घर पे होती हूँ ना, तब मैं किसी के कॉल भी नहीं उठाती, क्योंकि वो वक्त मैं अपने घर वालों को देना चाहती हूँ। पूरा दिन मैंने गुजार लिया ना, अब बस अब वो मेरा और मेरे घर का टाइम है। वर्क लाइफ बैलेंस है। या और मीडिया वालों से दोस्ती नहीं करती हैं। हाँ, ऐसे दुश्मनी भी नहीं करती। दोस्ती भी नहीं करती, मतलब सारा खान ने जिस तरह से कहा कि मेरी कभी किसी से फाइट नहीं हुई, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। गाइज मुझे इसीलिए पसंद है सारा खान। सिर्फ लुक्स की वजह से मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ, इनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है। और मैं भी कुछ इस तरह का ही हूँ, मेरी भी आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई है, और मैं भी अपने काम से काम ही रखता हूँ। ज़्यादा किसी से बातचीत करता नहीं हूँ, नए ज़्यादा दोस्त बनाता नहीं हूँ मैं। मेरे जो बचपन के 2 दोस्त थे ना, बस वही है मेरे लिए। ये कुछ रीज़न्स बन जाते हैं जब कोई इंसान आपके जैसा ही लगता है ना, तो वो आपको पसंद आता है। ठीक वैसे ही मैं भी सारा खान को बहुत पसंद करता हूँ, मतलब सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं पसंद करता हूँ मैं। ये काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम लुक्स की वजह से पसंद करते हो, बट ऐसा नहीं है। मुझे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। चलो आगे देखते हैं। मुझे सबसे पहली मोहब्बत अपनी अम्मी से है ना, और उनकी जगह उनकी जो मोहब्बत का जो लेवल है वो उसको कभी कोई मैच नहीं कर सकता। भले वो मेरे मियाँ हो, भले वो मेरे कोई भी हो, एक ही जगह साथ काम कर रहे होते हैं और एक ही चीज़ मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो फिर वो चीज़ तो आ जाती है ना कि झगड़ा के उसको वो कैरेक्टर क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, वो ज़्यादा हसीन की लग रही है, मैं क्यों नहीं लग रही। इससे तो झगड़ा आप लोगों का फिर मेकअप आर्टिस्ट से हाँ, होता ये तो होगा। बहुत आम बात है, इस बात पे ये लगना कि तो वो ज़्यादा गर्ल्स में होता ही है कि वो क्यों अच्छी लग रही है। जो औरतें अपना मुकाबला करती है ना मर्दों के साथ, जो कहती है कि इक्वालिटी के हम लड़ेंगे और हम जंप करेंगे, हम मर्द के बराबर हैं, उन पे आई फील सॉरी फॉर देम। क्यों? जब खुदा ने आपको मर्द से ज़्यादा ऊंचा मुकाम दिया है, जब खुदा ने आपको एक औरत बनाया है, आप वो औरत हैं जो लेबर के वक्त
20 मर्दों की ताकत रखती है। आप वो औरत है जो एक आदमी को पैदा करती है। आप वो औरत है जो कल के लीडर्स को पैदा करके आप दुनिया बनाई है आपने। पहले क्या thoughts है? फर्स्ट प्ले के अंदर या वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्लेस के अंदर कोई गड़बड़ हुई? हाँ, मैंने अपने दूसरे ड्रामे के अंदर अपने डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था। असल में मार दिया असल था? में मार दिया था। ये तो बहुत ही स्पाइसी न्यूज़ निकली है। हाँ। वो भी सारा खान जैसी मासूम लड़की से स्पाइसी। जो थप्पड़ मार दिया आपने। थप्पड़ मार, और मैंने डर के मारे थप्पड़ मार दिया था। और फिर ये क्या नहीं कि हुआ? मैं बड़ी हीरो बन के, मैंने डर के मारे थप्पड़ मार दिया था। और मैंने वो एक मेकअप रूम में थे हम, थप्पड़ लगाया, फिर मैंने सोचा कि यहाँ तक कोई भी नहीं है, कोई किसी को कैसे पता चलेगा थप्पड़ मारा। फिर मैं बाहर जाके मैंने चीखा, जब वो चीखते हुए बाहर आया तो मैंने एक और थप्पड़ लगाया ताकि सब देख लें और सबको पता चले। 2 थप्पड़ मारे आपने डायरेक्टर को? यार ये तो बहुत खतरनाक है। वैसे इस फुल इंटरव्यू पे मैंने रिएक्शन किया। टेररिस्ट। सारा आपकी तरफ आते हैं। आपने भी हम से आगाज किया और बेरापुर की डायन, आजकल रक्से बिस्मिल चल रहा है, खूबसूरत, मतलब एक से एक प्रोडक्शन। और खास तौर पे आपको, आपके बारे में लोग ये पूछते हैं कि जब प्रोजेक्ट्स चुनती हैं तो पता नहीं क्या सोच के चुनती है। हर प्रोजेक्ट ऐसा हिट हो जाता है, या तो हम टीवी का होता है इसलिए, या फिर आप होती है उसमें इसलिए। अपने करियर का आगाज़ ही हम टेलीविज़न के साथ किया था, और मैं कहूँगी कि वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सोचा था मैंने, आगे डिसीजन लिया था कि मुझे अदाकार ही बनना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है। और ये हम टीवी का कमाल है कि इतनी कमाल स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, इतनी कमाल स्क्रिप्ट्स ऑफर करते हैं कि मैं हर दफ़ा एक नया किरदार अदा कर सकूँ। सारा बेलापुर की डैन। इसका जवाब तो बुशरा आपा दे सकती है। मैं क्यों, मेरा डायनो से क्या ताल्लुक? गाइज मैंने भी इनको फर्स्ट टाइम जब देखा था ना, तो वो हम टीवी पर ही देखा था। और मैं आपको बताता हूँ मैंने देखा कैसे फर्स्ट टाइम। मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम कोई ड्रामा में नहीं देखा, ना कोई एडवर्टाइजमेंट में देखा, ना ही कोई इंटरव्यू में देखा। मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं हम टीवी पर कोई ड्रामा देखता था। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी मैं कौन सा ड्रामा देखता था, बट हाँ मैं देखता था कोई ड्रामा। और वहाँ पर जब वो ड्रामा स्टार्ट होता था ना, उससे पहले सारा खान का एक छोटा सा क्लिप आता था जिसमें वो बोलती थी, हाय गाइस दिस इज़ सारा खान, डाउनलोड हम टीवी ऐप। बस मैंने उतना ही देखा था इनको, और वहीं से मुझे ये अच्छी लगने लगी थी। मतलब कहे तो वहीं से मेरी फेवरेट हो गई थी, बस उतना सा देखने के बाद। मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत भारी पड़ा था मेरे ऊपर इनका, तो मुझे वहीं से काफ़ी अच्छी लगी थी सारा खान। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों बोर कर रहा है इसके बारे में बता के, बस मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सारा खान मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपसे ये शेयर किए बिना रह नहीं पा रहा हूँ। चलो आगे देख लेते हैं। मैं कहती हूँ कि आप साथ रखें, और खुदा ने, वैसे भी अल्लाह ताला ने जो है औरत और मर्द का जो मुकाम दिया है, आप उसको उसी मुकाम पे रखें। आप उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करें। आप औरत को बनाया स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों बार बार हमें ये बात कहीं जाके करनी पड़ती है कि औरत मजबूत है, औरत को भी उतनी तनख्वाह चाहिए, औरत को भी वो। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी औरतों को लड़ाई करने से बेहतर है कि अपने बेटों को एजुकेट करें। अपनी बेटियों को नहीं सिखाएं कि जाके औरत मार्च करो, अपने बेटों को सिखाएं कि औरत, बिकॉज उनकी भी तो माँ औरत है ना। औरत ने घर चलाना है, औरत ने खाना बनाना है, औरत ने आपको सपोर्ट। आपकी बीवी अच्छी नहीं होगी, आप किस तरह खुश रहेंगे? तो औरत तो अल्लाह ताला ने उसको एक मुकाम दिया ही है अच्छा, लेकिन मर्दों को भी मैं समझती हूँ उनको भी इतने राइट्स होने चाहिए, उनको भी वही खुशी। सिर्फ औरतों के पीछे हमें वो दोनों का सोचा है मेरे शौहर आई थिंक उनसे ज़्यादा हम्बल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बात है, फलक इज़ द मोस्ट केयरिंग हस्बैंड। हाँ देखो किस तरह से ले जा रहे हैं। फिल्म करेगी तो पता फिल्म क्यों नहीं की? अभी तक मुझे कोई स्क्रिप्ट पढ़ के लगा नहीं कि ये करनी चाहिए, यानी ऑफर हुई है फिल्म बहुत की? मसले हैं। अच्छा क्या मसले हैं? क्या ज़्यादा ड्रामे में इतने मसले हैं तो फिल्म को हाँ शहजाद ज़्यादा बेहतर बता सकते। क्या मसला यार, ये मसला क्या है मुझे अभी तक पता नहीं। मैंने सारा के साथ सिर्फ एक टेलीफिल्म की है, 3-4 दिन गुजारे, इसलिए मुझे ज्यादा मसले नहीं पता सारा के। नहीं वो वाले मसले नहीं है, काम करते हुए मसले नहीं होते। मुझे थोड़े अलग से मसले हैं कि मैं ज़्यादा करीब आने वाले सीन नहीं कराऊंगी, ज़्यादा टची सीन्स नहीं, ज्यादा फिजिकल नहीं होना, ज्यादा कपड़े रिवीलिंग नहीं पहने। ये तो अपने जबरदस्त, अगर आपने रूल सेट किए, दिस इज अमेजिंग, कमेंडेबल है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। That's why I like her. फिल्म रिसेंटली? हाँ 1-2 फिल्म्स ऑफर हुई थी, लेकिन उनकी पहली रिक्वायरमेंट ही फिल्म की ये थी, और मैंने कहा कि मैं यही पूरी नहीं कर सकती, तो फिर मैं इसमें कोई बुराई नहीं है, करूंगी। जो करना है करवा ले। अच्छा नहीं था। सारा ऐसे आ रहे एच है यार। लूडो, फेवरेट डिजर्ट? माइंड योर ओन बिजनेस।
एक चूटी होती है, उसके 3 बाल होते हैं। ये वो जोक मैंने सहलाव सुना जाती है है। और कहती है कि मेरे ना जूड़ा बांध दे, तो वो जूड़ा बांधते हैं तो एक बाल टूट जाता है। कहती है कि अच्छा मैं चुटिया कर दे, तो वो चुटिया करने लगते हैं तो एक बाल फिर टूट जाता है। फिर वो कहती है अच्छा रहने दे, मैं बाल खोल के ही चुटिया। माय सिस्टर celebrity? नूर खान। ओहो, नूर खान। उल्टी खोपड़ी की इनसिक्योर लड़की हूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी साइको। मैं अपना हनीमून मालदीव पे करूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी नाक थोड़ी बड़ी है, तो मुझे एक कमेंट आया था कि खुदा के लिए अपनी नाक कटवा लें। नोज़ के बारे में हम बहुत बात करते हैं इनकी, मतलब जब भी मैं ड्रामा देखता हूँ ना, इनका सबात देखते थे हम फॉर एग्जांपल, तो मेरी अम्मी बोलती थी ये तुझे अच्छी लगती है, इसकी नाक तो देख कितनी बड़ी है। मैंने उनको बोला उसकी जैसी भी नाक है उस पर अच्छी लगती है, वो सब पर अपनी चीज़ें अच्छी लगती है, मेरा ऐसा मानना है। मुझे खुद की अपनी नाक भी काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन मेरी अम्मी मुझे यही बोलती है कि तेरी नाक तुझ पे अच्छी लगती है। लेकिन अम्मी सारा खान के बारे में ऐसा क्यों बोलती है? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार तुम्हें मेरी नाक अच्छी लगती है तो फिर सारा खान की भी अच्छी लगना चाहिए ना, उसके ऊपर सूट करती है, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके फेस पर अच्छी लगती है वो, तो अच्छी है, अल्लाह की बनाई है। चलो आगे देखते हैं। क्या क्या करते हैं, मैं नाक कटवा लूँ। मोहब्बत अंधी होती है या नहीं? हाँ होती है, हाँ। इसलिए दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही जगह साथ काम कर रहे होते हैं और एक ही चीज़ मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो फिर वो चीज़ तो आ जाती है ना कि झगड़ा, कि उसको वो कैरेक्टर क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, वो ज़्यादा हसीन क्यों लग रही है, मैं क्यों नहीं लग रही। झगड़ा आप लोगों का फिर मेकअप हाँ हाँ, ये तो बहुत आम बात है, इस बात पे लड़ना कि वो ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है, मैं क्यों नहीं। अदनान सिद्दीकी कब बाज आएंगे? अदनान सिद्दीकी कभी नहीं। कभी नहीं। अपनी किसी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो। सारा। हाँ सारा जी, आपकी बात नहीं कर रहा यार। शादी से पहले मैं जा रहा हूँ। शादी से पहले दिस वाज हिलेरियस। वो समझी क्या वो मारने लगी थी, अभी मारती उठा के। सच में सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी फिल्म में आइटम सॉन्ग करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छे अदाकार, अच्छा हिदायतकार, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी लिखाई की ज़रूरत है, किसी भी आइटम सॉन्ग की ज़रूरत। उनका नाम नूर ज़फ़र है, उनका नाम सारा खान है, वो आपकी सौतेली बहन? नहीं, ज़फ़र ही है असली, लेकिन सारा को खान पसंद था, मुझे ज़फ़र भी और खान। नूर ज़फ़र, हाँ मैं ये सवाल था मेरे माइंड में भी कि नूर ज़फ़र इनकी सिस्टर है, नूर ज़फ़र खान होगी वो पूरा नाम उनका, तो उनके फादर का नाम आई थिंक ज़फ़र होगा, और सारा खान को अपना नाम डायरेक्ट ही पसंद होगा। बट इंटरव्यूज़ सारे ही कमाल के थे, जो भी क्लिप्स थे, पूरे इंटरव्यूज़ पे तो हमने रिएक्शन नहीं किया, बट जितने भी क्लिप्स थे काफ़ी ख़ास क्लिप्स थे। साथ में इनकी बात करें तो क्या करें यार, अभी इनके जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे वो देखकर ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन हार्टेड पर्सन है ये। इनका नेचर ना मुझे ऐसा लगा, मैंने बीच में ही बोला था कि कोकोनट की तरह है, ऊपर से सख्त अंदर से सॉफ्ट, और साथ में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है सारा खान। अब मुझे पता नहीं ये इंटेलिजेंस उनमें कहाँ से आई, उन्होंने खुद डेवलप किए या वो जेनेटिकली है, वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत इंटेलिजेंट है और साथ में बहुत ब्यूटीफुल है, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैंने आपको बता ही दिया बीच में कि वाई आई लाइक सारा खान सो मच, और आपने सुन ही लिया। काफ़ी लोग मुझसे पूछा करते थे, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सबसे ये भी बता दिया है। और इनकी एक बात मुझे और अच्छी लगी जब इन्होंने कहा कि मूवीज़ के लिए, अच्छी मूवीज़ बनाने के लिए आइटम नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी मूवीज़ बनाने के लिए अच्छे कलाकार, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी स्टोरी होना चाहिए। सच बात है ये, और आजकल ऐसी मूवीज़ इंडिया में तो कहीं बहुत ज़्यादा ही बनती है कि आइटम नंबर के बिना तो पूरी ही नहीं होती है, तो वो मुझे भी कहीं ना कहीं गलत लगता है। वो सिर्फ पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, जब उनको अपने काम पर भरोसा नहीं होता है ना कि हिट होगी या नहीं होगी, तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो आइटम नंबर करवा लेते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दो। अच्छा लगे तो करना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप भी सारा खान के फ़ैन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।